उत्तराखंड सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए महत्वाकांक्षी कॉर्बेट राजाजी टाइगर ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट के दूसरे चरण की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बढ़ती बाघों की घनत्व को संतुलित करना और राजाजी टाइगर रिजर्व के पश्चिमी क्षेत्र में बाघों की स्थायी और स्वस्थ आबादी स्थापित करना है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में वर्तमान समय में 260 से ज़्यादा बाघों की संख्या है और बाघों का घनत्व काफ़ी अधिक है। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने पश्चिमी राजाजी क्षेत्र में बाघों के पुनर्स्थापन की योजना को मंजूरी दी थी। परियोजना के पहले चरण में कॉर्बेट से कुल 5 बाघों को राजाजी के पश्चिमी क्षेत्र में सफलतापूर्वक स्थानांतरित किया गया था। इनमें 2 नर और 3 मादा बाघ शामिल थे। इन बाघों की लगातार निगरानी की गई और उन्हें नए वातावरण में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। अब परियोजना के दूसरे चरण के तहत 5 और बाघों को राजाजी भेजने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। राज्य सरकार ने इस संबंध में प्रस्ताव राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को भेज दिया है। वर्तमान में NTCA की तकनीकी समिति इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद ट्रांसलोकेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। दूसरे चरण में 2 नर और 3 मादा बाघों को स्थानांतरित करने की योजना है। वन अधिकारियों के अनुसार ट्रांसलोकेशन के लिए आमतौर पर 5 से 8 साल आयु वर्ग के स्वस्थ और उपयुक्त बाघों का चयन किया जाता है। चयन के दौरान ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि संबंधित बाघ नए क्षेत्र में आसानी से खुद को अनुकूलित कर सके और वहां सफलतापूर्वक अपना क्षेत्र स्थापित कर सके। बडोला के मुताबिक बाघों के स्थानांतरण की 2 प्रमुख विधियां होती हैं। पहली हार्ड रिलीज, जिसमें बाघ को सीधे नए जंगल में छोड़ दिया जाता है। दूसरी सॉफ्ट रिलीज, जिसमें बाघ को कुछ समय तक नए क्षेत्र में बने विशेष बाड़े में रखा जाता है ताकि वो वहां के वातावरण, जलवायु और परिस्थितियों से परिचित हो सके। कॉर्बेट और राजाजी प्रबंधन द्वारा सॉफ्ट रिलीज तकनीक अपनाई जाएगी। उन्होंने बताया कि राजाजी टाइगर रिजर्व के मोतीचूर क्षेत्र में इसके लिए एक बड़ा विशेष बाड़ा तैयार किया गया है। यहाँ स्थानांतरित किए गए बाघों को शुरुआती चरण में रखा जाएगा। इस दौरान उनके स्वास्थ्य परीक्षण, व्यवहार और गतिविधियों की निगरानी की जाएगी। जब ये सुनिश्चित हो जाता है कि बाघ नए वातावरण में पूरी तरह अनुकूलित हो चुके हैं, तब उन्हें खुले जंगल में छोड़ दिया जाता है। ट्रांसलोकेशन के बाद भी बाघों की निगरानी लगातार जारी रहती है। इसके लिए उन्हें सैटेलाइट आधारित रेडियो कॉलर लगाए जाते हैं, जिनकी मदद से उनकी गतिविधियों और मूवमेंट पर नजर रखी जाती है। कॉर्बेट और राजाजी की संयुक्त टीमें पूरे समय मॉनिटरिंग का कार्य करती है। देखिए, बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जो था उसको स्टेट गवर्नमेंट ने और भारत सरकार ने अप्रूव किया है, जिसके अंतर्गत कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, जहाँ पे बाघों की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, से वेस्टर्न राजाजी, जो राजाजी का जो वेस्टर्न पार्ट है, उसमें भेजे जाने का एक प्रस्ताव, एक प्रोजेक्ट जो था उसको अप्रूव किया गया, जिसके प्रथम चरण में 5 जो बाघ थे, जिसमें से 2 नर और 3 मादा थी, उनको वहाँ ऑलरेडी भेजा गया है। अब स्टेट गवर्नमेंट ने एक प्रस्ताव NTCA को भेजा है और उनकी टेक्निकल कमेटी द्वारा इसको कंसिडर किया जा रहा है, जिसमें कि उसका फेज़ 2, जिसमें अगेन 2 मेल और 3 फीमेल उनको भेजा जाएगा, उसको अप्रूवल का इंतज़ार है। जैसे ही वो अप्रूव हो जाता है, हमारे यहाँ से इस पर कार्रवाई शुरू की जाएगी। इसका मेन उद्देश्य है कि जो वेस्टर्न राजाजी का पार्ट जो है, उसमें बाघों की एक अच्छी संख्या को वहाँ पर इस्टेब्लिश किया जा सके। और इसमें कितने से कितने एज वालों को चिन्हित किया जाएगा? देखिए, जनरली जब बाघ ट्रांसलोकेशन की बात होती है तो ये देखा जाता है कि 5 से लेकर 8 साल तक के जो बाघ होते हैं उनको चिन्हित करके, उनको ट्रैंक्विलाइज करके उनको वहाँ भेजा जाता है। ये भी देखा जाता है कि ये जो बाघ हैं, वहाँ की जो क्षेत्र है उसमें अच्छे से एक्लेमेटाइज कर जाए, या वहाँ पर अनुकूलन जो उनका है वो अच्छे से हो जाए। 2 तरह के ट्रांसलोकेशन होते हैं बेसिकली। एक हार्ड ट्रांसलोकेशन होता है, जिसमें कि बाघों को पकड़ के नए क्षेत्र में छोड़ दिया जाता है तत्काल। दूसरा सॉफ्ट रिलोकेशन होता है, जिसमें कि बाघों को एक बाड़े में कुछ दिन रखा जाता है नए क्षेत्र में। जब वो उस क्षेत्र के जो तापमान है उससे अनुकूलन हो जाता है उनका, उसके बाद उनको जंगल में छोड़ा जाता है। हमारा जो प्रस्ताव है, हमारा जो टेक्निक है, वो सॉफ्ट रिलीज़ का है। राजाजी में मोतीचूर में एक बहुत बड़ा बाड़ा बनाया गया है, जिसमें कि बाघों को पहले एक फर्स्ट स्टेप में वहाँ छोड़ा जाता है, उनकी मॉनिटरिंग की जाती है, उनके टेस्ट वगैरह किए जाते हैं, और ये जब ये पाया जाता है कि वो क्षेत्र में पूरी तरह अनुकूलन उनका हो चुका है, तब उनको जंगल में छोड़ा जाता है। ये पूरा जो प्रोसेस है, उसको लगातार दोनों टीम, कॉर्बेट की और राजाजी की टीम, इसको लगातार मॉनिटर करती रहती हैं। सैटेलाइट जो वो कॉलर है, उसको भी बाघों को लगाया जाता है और उससे भी मॉनिटर की जाती है इन सबको, जब तक वो उस क्षेत्र में पूरी तरह से अपने आप को ढाल लें। देखिए, अभी जब हमको अप्रूवल प्राप्त हो जाएगा, तब हम पूरे क्षेत्र की स्टडी करेंगे, जहाँ पर ये लगेगा कि बाघों की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर कोई और कन्फ्लिक्ट या उसकी सिचुएशन भविष्य में पैदा होती है,
तब उसको उनसे उन क्षेत्रों को चयन करके, उन बाघों को चयन करके जो उसके लिए सूटेबल होंगे, तब उनको वहाँ से भेजा जाएगा। वन विभाग का मानना है कि इस परियोजना से पश्चिमी राजाजी क्षेत्र में बाघों की मजबूत और स्थायी आबादी विकसित होगी। साथ ही कॉर्बेट में बढ़ते दबाव को कम करने में भी मदद मिलेगी, जिससे दोनों टाइगर रिजर्व में वन्यजीव संरक्षण को और मजबूती मिलेगी।